आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। बिहार में मौसम विज्ञान विभाग ने सुपौल, किशनगंज समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार इन इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज, चमक और बिजली गिरने की संभावना है। साथ ही तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक बाहर न निकलने और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है, ताकि मौसम की खराबी के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। बिहार में बाढ़ से 25 लाख लोग प्रभावित, सरकार ने राहत वितरण के आदेश दिए। बिहार में मॉनसून के कारण गंगा और अन्य नदियों की बाढ़ से 25 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को तत्काल राहत वितरित करने के निर्देश दिए। 10 जिलों के 54 प्रखंडों में बाढ़ का असर है। सीएम ने नदियों के जलस्तर पर नजर रखने और प्रभावितों की संवेदनशीलता के साथ मदद करने को कहा। तेजस्वी का आरोप, गुजरात के भाजपा नेता बने बिहार के वोटर। राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि गुजरात के भाजपा नेता भीखूभाई दलसानिया पटना के वोटर बन गए हैं, जिन्होंने 2024 में गुजरात में वोट डाला था। उन्होंने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी और उनके रिश्तेदार के पास 2-2 ईपिक नंबर होने का भी आरोप लगाया। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया। बिहार में 6 हवाई अड्डों का सर्वेक्षण स्वीकृत। बिहार सरकार ने नीतीश कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों को मंजूरी दी। इसमें भागलपुर सहित 6 हवाई अड्डों के सर्वेक्षण का प्रस्ताव शामिल है। यह कदम राज्य में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। कैबिनेट ने अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जो बिहार के विकास को गति देंगे। सर्वेक्षण से हवाई अड्डों के निर्माण की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम नीतीश ने लिया बाढ़ का जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना के एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। प्रभावितों को शीघ्र मदद सुनिश्चित करने, अनुग्रह राहत राशि का वितरण तेज करने, फसल क्षति पर किसानों को मुआवजा देने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के आदेश दिए, ताकि आवागमन सुचारू रहे। मुजफ्फरपुर मेयर निर्मला देवी को 2 वोटर कार्ड मामले में नोटिस। मुजफ्फरपुर की मेयर और भाजपा नेता निर्मला देवी को चुनाव आयोग ने 2 वोटर कार्ड रखने के आरोप में नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई तेजस्वी यादव के दावे के बाद हुई, जिन्होंने मेयर और उनके रिश्तेदारों पर दोहरे ईपिक नंबर होने का आरोप लगाया। नोटिस में 16 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। इस मामले से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही विशेष व्यापक मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट किया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉय मल्य बागची की पीठ ने चुनाव आयोग के रुख को सही माना और कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार चुनाव आयोग के पास ही है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि आधार अधिनियम में साफ लिखा है कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। बिहार में कचरे से बनेगी बिजली। बिहार सरकार की कैबिनेट ने राज्य में वेस्ट डिस्पोजल प्लांट स्थापित करने का फैसला लिया है, जो दानापुर, बिहटा, पुनपुन समेत 13 नगरों के घरेलू कचरे का प्रबंधन करेगा। यह प्लांट सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मॉडल पर बनेगा और कचरे से बायोगैस व बिजली का उत्पादन करेगा। इसकी अनुमानित लागत लगभग 515 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से कचरे के निपटान में सुधार होगा और राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में जेपी आंदोलनकारियों की पेंशन दोगुनी, विधायकों के वेतन नियमों में बदलाव। 13 अगस्त को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें विधानमंडल के सदस्यों यानी विधायक और विधान पार्षदों की वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 में संशोधन शामिल है। साथ ही जेपी आंदोलन के सम्मानित आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन राशि को 2 गुना कर दिया गया। सरकार का मानना है कि यह कदम आंदोलनकारियों के योगदान को सम्मान देने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में अहम साबित होगा। DRDO में 80 ITI अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 30 अगस्त तक आवेदन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी हैदराबाद ने 80 ITI अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से 30 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह मौका उन युवाओं के लिए खास है जो ITI ट्रेड में प्रशिक्षित हैं और रक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। सितंबर में हो सकता है पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन। पूर्णिया हवाई अड्डा सितंबर में शुरू होने की संभावना है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नागरिक उड्डयन सचिव और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन सहित 7 सदस्यीय टीम निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए पूर्णिया पहुंचेगी। यह हवाई अड्डा सीमांचल और कोसी क्षेत्र को हवाई संपर्क से जोड़ेगा, जिससे बागडोगरा हवाई अड्डे पर निर्भरता कम होगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में माता पिता के पलायन से 65 लाख बच्चे स्कूल से दूर। बिहार में माता पिता के रोजगार के लिए पलायन के कारण लगभग 65 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। परिवार के मुखिया के अनुपस्थित होने से बच्चों को मार्गदर्शन नहीं मिलता और वे घरेलू कामों या भाई बहनों की देखभाल में उलझ जाते हैं। शिक्षा विभाग ने इस समस्या से निपटने के लिए विशेष पहल की योजना बनाई है, ताकि इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके। BSF ने 3,500 से अधिक पदों पर भर्ती। सीमा सुरक्षा बल BSF ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के कुल 3,588 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें 3,456 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 132 पद महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त 2025 तक चलेगी। पात्रता के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 10वीं पास योग्यता और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट या अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा जांच शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में सड़क निर्माण से हाजीपुर पटना की दूरी होगी कम। मुजफ्फरपुर में माड़ीपुर सकरी सड़क का निर्माण सितंबर से शुरू होगा, जिससे हाजीपुर और पटना के बीच की दूरी कम होगी। इस 16 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्देश्य जलजमाव की समस्या को दूर करना और यातायात को सुगम बनाना है। बिहार सरकार ने इस विकास कार्य को प्राथमिकता दी है, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक लाभ मिल सके। निर्माण समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। भागलपुर में बाढ़ की तबाही, मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन पर असर। भागलपुर में बाढ़ ने भयावह रूप ले लिया है, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी हैं, लेकिन स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। साथ ही मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन परियोजना पर बाढ़ का असर पड़ा है, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। जून 2026 तक पूरा होने वाली इस परियोजना के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक योजना पर काम शुरू किया है। AAI में 996 जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 996 जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। ये पद आर्किटेक्चर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों में हैं। आवेदन 28 अगस्त से शुरू होकर 21 सितंबर 2025 तक किए जा सकते हैं। उम्मीदवार के पास संबंधित शाखा में स्नातक डिग्री और गेट परीक्षा 2023, 24 या 25 में क्वालिफाई होना आवश्यक है। चयन गेट स्कोर, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के आधार पर होगा।